श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है राष्ट्रपति के भागने के बाद, जहां आपातकाल लागू किया गया है। कोलंबो की सड़कों पर फिर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर हंगामा भी देखा गया है। तो श्रीलंका में हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। हमने आपको खबर दिखाई थी कि वायुसेना की ओर से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि राजपक्षे देश छोड़कर जा चुके हैं, मालदीव गए हैं। वायुसेना के विमान से ही मालदीव गए हैं राजपक्षे। ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी आपको। और अब उनके देश छोड़ के भागने के बाद कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शन और तेज हो गया है। एक तरफ राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रदर्शनकारी घुसे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास को आग के हवाले कर दिया गया था और अब आपातकाल लगा दिया गया है। राष्ट्रपति राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद आपातकाल लग गया है। दीपेश, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से हंगामा को रहा है, प्रदर्शन को रहा है। महंगाई की मार की वजह से लगातार हाहाकार की स्थिति देखने को मिल रही है। और जब राष्ट्रपति राजपक्षे ने देश छोड़ा, यहां से वे भागे, उसके बाद यहां आपातकाल का ऐलान किया गया है, इमरजेंसी लागू कर दी गई है। तस्वीरें और इसको भी यहां पर मशक्कत करनी पड़ रही है। देश छोड़ने के बाद लोगों का भी गुस्सा यहां पर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर लोग अब उग्र प्रदर्शन के लिए आमादा होते जा रहे हैं। Come back side. मेरे पीछे तस्वीरें देखने को मिली थी जब राष्ट्रपति भवन के बाहर लोग सड़कों पर इकट्ठे हुए थे और उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रवेश किया था। और अब एक बार फिर देखिए कोलंबो की सड़कों पर कोहराम कैसे मचा हुआ है। लोग सड़कों पर उतरे हैं, हाथ में देश का झंडा लिया हुआ है। लोगों ने इन सभी लोगों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं है। पिछले 2 से 3 दिनों से इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि पिछले कई महीनों से जो हालात बने हैं कोलंबो में, उसके बाद अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। जब लंका को कंगाल छोड़कर राष्ट्रपति राजपक्षे यहां से रवाना हो जाते हैं, तो फिर कोलंबो में कोहराम मच जाता है, आग लगनी शुरू हो जाती है। तस्वीरें इस वक्त आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आम लोगों का गुस्सा है जो आप सड़कों पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके की महंगाई की मार और आपात की स्थिति इस वक्त श्रीलंका झेल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। ये तस्वीरें पिछले कई दिनों से आप लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन के बाहर इसी तरीके की अराजकता देखी गई थी, आगजनी देखी गई थी। और आपने देखा कि किस तरीके से फोर्स वहां पर लगी हुई थी, लेकिन ओपन फॉर ऑल लिख दिया गया था राष्ट्रपति भवन के बाहर। और अब ये तस्वीर आपको हम ग्राउंड जीरो से लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी तादाद में श्रीलंका की जनता इस समय सड़कों पर उतरी हुई है, आक्रोशित है। लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार के खिलाफ में जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास, निजी आवास जो था उसे आग के हवाले यहाँ की जनता ने किया था, वो तस्वीरें आपने देखी। राष्ट्रपति भवन के भीतर के क्या हालात थे वो आपने देखा। और इसके बाद ये आज की ताजा तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके का हिंसक प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। सड़कों पर ये
हजारों लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी इस वक्त उतरे हुए हैं। श्रीलंका में इमरजेंसी लागू कर दी गई है, आपातकाल की स्थिति है, रोजी रोटी पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। कार की लंबी लाइनें आप देखते हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है और इसके साथ ही रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आसमान छू रही है। समझिए इस वक्त श्रीलंका में हालात कितने खराब हो चुके हैं और ये गुस्सा आज का नहीं है, लगातार आपको हम बता रहे हैं क्योंकि श्रीलंका के लोग देखिए, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हुई हैं। श्रीलंका के लोग सीधे तौर पर आरोप राजपक्षे परिवार पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक राजपक्षे परिवार ने राज किया, लेकिन आज देश को कंगाल स्थिति में छोड़ दिया है। और हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि राजपक्षे देश छोड़कर जा चुके हैं, मालदीव चले गए हैं। एक तरफ जनता परेशान सड़कों पर उतरी हुई है। पहले राष्ट्रपति भवन के भीतर आप मजे काट रहे थे, लेकिन जब जनता राष्ट्रपति भवन पहुंच गई, अंदर कब्जा कर लिया, तो आपको देश छोड़ने की नौबत आ गई। जब देश संकट में है, मुश्किल में है, मिल बैठकर हल निकालना चाहिए। तो आज आप जिस परिवार ने सबसे ज्यादा देश पर राज किया है, वो जनता को मुश्किल हालात में छोड़कर भाग गए। यही सबसे बड़ा सवाल है और यही कारण क्या है कि अब पुलिस भी वहां पर मुस्तैद नजर आ रही है, सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कोलंबो में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है और सेना ने अब अपने हाथों में कमान ले ली है। राष्ट्रपति शासन यहां पर आपातकाल लगा दिया गया है और राष्ट्रपति राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद अब आपातकाल यहां पर लगाया गया है। यही वजह है कि ये प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है। संकट काल में महंगाई की मार से जहां लोग दाने दाने को तरस रहे थे, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग जाए तब फिर प्रदर्शन यहां पर और विकराल होता दिखाई दे रहा है। आग अब लंका में लगती नजर आ रही है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से संग्राम सड़कों पर हो रहा है अब, क्योंकि ये नाराजगी है उन आम लोगों की जिन्होंने सिराकों पर बैठाया एक परिवार को। और देखिए कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं इनको नियंत्रित करने के लिए, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हुई हैं और सबकी एक ही मांग है, सबका एक ही कहना है कि देश को उसी स्थिति में वापस लाया जाए जिस स्थिति तक राजपक्षे परिवार ने पहुंचाया है। सृष्टि, बिल्कुल, तो तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और आप देखिए कि किस तरीके से लाखों की तादाद है ये श्रीलंका की जनता की जो आक्रोशित होकर इस समय सड़कों पर उतरी है। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की जा रही है, जो कि आप लगातार सुन भी पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोर्स यहाँ पर लगी है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इससे पहले फायरिंग तक की गई थी लोगों को राष्ट्रपति भवन के भीतर लोग ना दाखिल हो, लेकिन आपको बताएं कि एक स्पॉट बना दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा उस परिवार के प्रति रहा जिस परिवार ने सालों तक श्रीलंका में राज किया और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट कर दी, और उसके बाद जब देश बदहाली के हालात में आया तो देश छोड़कर वो फरार हो गए। जिम्मेदारी लेने के बजाय राष्ट्रपति की ओर से देश छोड़ दिया जाता है, ये सवाल उठता है। लोग यहाँ लगातार महीनों से कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा देना होगा क्योंकि अपनी जिम्मेदारी उस पद पर बैठने की आप नहीं निभा पाए। लेकिन राष्ट्रपति भवन जहां से सत्ता चलती है, ये परिस्थिति यहाँ पर पैदा हुई कि राष्ट्रपति भवन के भीतर श्रीलंका की जनता दाखिल हो गई भारी तादाद में। और आपने वो लगातार तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से किचन में घुसे, किस तरीके से जो तमाम कमरे थे वहां पर दाखिल होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। लेकिन ये गुस्सा है, ये आक्रोश है इस वक्त जो देश छोड़ने पर लोगों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सालों तक जिसको आपने सत्ता के सिंहासन पर काबिज रखा, वो जब आपात की स्थिति होती है तो वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो देश आपात स्थिति में पहुंच चुका है, लेकिन राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं और उन्होंने अभी तक इस्तीफा भी नहीं दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने लगाया है आपातकाल। पीएम विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है, जब तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कैसे श्रीलंका के हालात को काबू में लाते हैं, कैसे लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं कि लोग नियंत्रित रहें, कंट्रोल में रहें, समझें, स्थिति को समझें और वापस श्रीलंका को उसी दौर में पहुंचाने के लिए कोशिशें की जाएंगी जिस बहाल स्थिति में, खुशहाल स्थिति में श्रीलंका था। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल है, लेकिन अब यहाँ पर सुरक्षा अपने आप में और बढ़ जाती है।
जहां अब प्रदर्शनकारी पीएम आवास की तरफ भी रुख कर रखे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रखे हैं, हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है। जब गोटाबाया ग्राउंड छोड़कर भाग गए तो फिर गूंजता हुआ अब कोलंबो नजर आ रहा है, गरजता हुआ कोलंबो नजर आ रहा है। लोग अब आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और सड़कों पर यहां संग्राम छिड़ चुका है। विक्रम सिंघे एक्टिव हो चुके हैं और अब उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जिन परेशानियों से श्रीलंका की जनता त्रस्त है, परेशान है, त्राही त्राही कर रही है, उन परेशानियों का निदान कैसे होता है, उन परेशानियों को सॉल्व कैसे किया जाता है, महंगाई की मार आखिर जनता से कैसे दूर होती है, कैसे जनता खुशहाल हो पाएगी, एक बड़ा सवाल है। तो श्रीलंका की सड़कों की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इन सब के बीच सवाल यही कि श्रीलंका को इस हालात तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं करने के लिए। देखिए ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे। दरअसल जो प्रदर्शनकारी थे, जब राष्ट्रपति फरार हुए, नाराजगी जाहिर कर प्रदर्शनकारी जो प्रधानमंत्री का दफ्तर उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और ये तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने, किस तरह से आप ये प्रदर्शनकारी यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार मिलिट्री का चौपर ऊपर घूम रहा है और लोगों को यहाँ से हटाने के लिए ये किया जा रहा है। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। भगदड़ मचती यहाँ नजर आ रही है, भगदड़ मचती यहाँ नजर आ रही है। लोग रुक नहीं रहे। देखिए जिस तरह से घायलों को ले जाया जा रहा है, वो भी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। घायलों को ले जाया जा रहा है, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं जो हालात है अभी श्रीलंका की सड़कों पर। देखिए ये हालात यहाँ बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। अबे लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आंसू गैस के गोले यहाँ छोड़े जा रहे हैं और लगातार नुकसान लोगों को हो रहा है, क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़ने से लोगों की स्थिति खराब हो रही है। हम भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब इस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अभय तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे, लगातार अभय के जरिए तस्वीरें पहुंचा रहे। देखिए घायलों को जाया जा रहा है, तुरंत मेडिकल एड जा रही है, तुरंत मेडिकल एड दी जा रही है श्रीलंका की सड़कों पर। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद देखिए प्रधानमंत्री के बाद क्या हालात ये आपको हम दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप तक हर तस्वीर पहुंचाने की, हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की। अबे इस वक्त कहाँ है, मैं उन तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि बाकी यहाँ भारी भीड़ है यहाँ पर। मौजूद है, देखने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन देखिए तुरंत ही एक व्यक्ति को लगाया गया आपात स्थिति में, क्योंकि जो आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हो रहा है उससे लोग मूर्छित होकर गिर जा रहे हैं, आंसू लोगों के। हमारी भी स्थिति वैसी है, क्योंकि आंसू गैस के गोले जब इस्तेमाल किए जा रहे थे, लोग लगातार अपना वो पानी से धुल रहे हैं। हमने भी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर रह रहा है, जिसकी वजह से लोग घायल हो रहे हैं। अभय तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। अभय हर तस्वीर पब्लिक पर आप दिखाने की कोशिश करें। देखिए भीड़ एक बार फिर भाग रही है, लगातार आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल। अनुराग बाद में बात करते हैं। सलोनी लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही हैं और इतनी विकट परिस्थितियों में रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है आप तक सही सच्ची तस्वीरें पहुंचाने के लिए कि आखिर श्रीलंका में क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। महंगाई की मार है लोगों पर, इतनी ज्यादा परेशानी है कि खाने पीने से लेकर ईंधन तक की दिक्कत है। और ये दिक्कतें आज से नहीं है, 4 महीने से लोग इसी को फेस कर रहे थे और अब जब पानी सिर के ऊपर से निकल गया है, ये लोगों का कहना है वहां पर कि जब पानी सिर से ऊपर से निकल, जो बैरिकेडिंग है उसे हटाया जा रहा है, लोग बैरिकेडिंग हटा रहे हैं। देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लोग बैरिकेडिंग हटा रहे हैं यहाँ पर। देखिए जिस तरह से रोका जा रहा था लोगों को,
लोगों ने दरअसल ये तय कर लिया है कि ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है, ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। यहाँ पर इस तरफ प्रधानमंत्री का दफ्तर है, यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। देखिए एम्बुलेंस जा रही है अब, क्योंकि कई लोग घायल हुए। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई दी। और आगे बढ़ेंगे, आपको आगे ले जा रहे हैं, जहाँ पर देखिए लगातार लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। देखिए एम्बुलेंस यहाँ आ चुकी है, क्योंकि आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल यहाँ लगातार हो रहा था। नारेबाजी हो हंगामा सड़कों पर नजर आ रहा है, क्योंकि लोग अब तय कर चुके हैं। राष्ट्रपति ने जैसे ही ये जानकारी मिली कि मालदीव जा चुके हैं, वैसे ही लोगों का गुस्सा बढ़ गया। देखिए लोग अब कानून अपने हाथ में ले चुके हैं। पहले लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, बैरिकेड हटाए जा रहे हैं। देखिए अब है, ये तस्वीरें दिखाइए। बैरिकेड आम लोग लेकर जा रहे हैं, बैरिकेड आगे बढ़ रहे हैं और नारेबाजी एक बार फिर नारेबाजी बढ़ रही है। हम आपको अंदर तक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही वो जगह है जहां आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि विक्रम सिंघे ने आदेश दे दिया है। ये वेस्टर्न प्रोविंस है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो समझे, ये वेस्टर्न प्रोविंस है और यहाँ कर्फ्यू। और देखिए एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है, क्योंकि लोग घायल हो गए। उन्हें ले जाया जा रहा है। यहाँ पे तमाम वॉलंटियर्स हैं जो लेकर जा रहे हैं। देखिए ये घायल को यहाँ अंदर ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ लगातार भगदड़ की स्थिति है और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आंखें जल रही है लोगों की। हमारे लिए भी ये समस्या है। हम लोग लगातार चेहरा पानी से धो रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शनकारी भी वही कर रहे हैं। देखिए रिपब्लिक भारत लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है किस तरह से हमारे सहयोगी सलोनी वहां पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट रिपब्लिक भारत आपको पहुंचा रहा है। राष्ट्रपति के देश छोड़ने के बाद अब ये आक्रोशित भीड़, ये लोग पीएम आवास की तरफ रुख कर रखे गए, पीएम कार्यालय की तरफ रुख कर रखे गए और वहां पर अब प्रदर्शन तेज होता दिखाई दे रहा है। अनामिका, सलोनी जिस परिस्थिति में तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं, समझिए वह हालात क्या बने हुए हैं, लोगों का गुस्सा किस कदर हावी है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में पानी की बोतल फेंकी जा रही है, जिससे कि लोग अपना चेहरा धो सके, मुंह धो सके। लगातार मिलिट्री का चॉपर ऊपर घूम रहा है, लेकिन लोग रुक नहीं रहे। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कैसे पानी की बोतल फेंकी जा रही है लोगों के बीच। और अब गो गटा गो के नारे के साथ गो रानीला गो के भी नारे लग रहे हैं। यानी विक्रम सिंघे ने जो इमरजेंसी इंपोज की है, आपातकाल इंपोज कर दिया है श्रीलंका पर, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। पूरी सड़कें खचाखच भरी, आप देखिए पूरी सड़कें खचाखच भरी है। और ये वेस्टर्न प्रोविंस है जहां पर कर्फ्यू इंपोज किया गया है। तस्वीरें हम लगातार आपको लाइव एक्शन की दिखा रहे हैं। कोलंबो श्रीलंका से रिपब्लिक हर एक तस्वीर आपके सामने रख रहा है। श्रीलंका की जो आपात स्थिति बनी हुई है, वहां पर किस तरह से लोगों में नाराजगी है, गुस्सा